साथियों नमस्कार, मैं जयंत। चलिए आज फिर वीडियो में हम बिहार के तमाम शिक्षकों की बात करते हैं। चाहे वो जैसे हो, जहां हो, जो भी हो, शिक्षक हो तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर सुने और पूर्व की तरह अधिक से अधिक एक एक शिक्षक तक इस बात को भेजें। चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आकर के अपना जवाब दें और एक एक साथी तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम लोग अपने बात को, विचार को आदान प्रदान करते हैं, यह एक बहुत बड़ा संवाद है और यह शिक्षकों में एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास पैदा करता है और हम अपने आप को उस स्थिति में ला करके मजबूती से अपने विचार को पटल पर रखने का काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्तमान में शिक्षकों के साथ जो दुर्दशा, जो शिक्षकों के साथ जो व्यवस्था कर रही है सरकार, इस पर चिंतन और मंथन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। हम सबसे पहले आते हैं एक छोटी सी बात, महज छोटी सी, जिसमें सरकार को कोई वित्तीय बोझ बढ़ने वाला नहीं है और यह मांग आज से नहीं, लगभग 4 वर्षों से चल रहा है। शनिवार को हाफ, अजीब विडंबना है के पाठक के टाइम से ही मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहते थे विधानसभा में, पक्ष और विपक्ष सारे लोग बोलते थे कि अगले सप्ताह से शनिवार को हाफ हो जाएगा, विद्यालय 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक हो जाएगा और शाम में उनके अधिकारी के पाठक कहते थे कि विद्यालय 5 बजे चलेगा और कोई हाफ और साफ नहीं होगा, और वही होता था। पता नहीं कौन सिस्टम सरकार चला रही है या अधिकारी चला रहे हैं, या तमाम लोग खुली आंखों से देखिए, और फिर वही आज चल रहा है। पक्ष और विपक्ष सब चिल्ला रहे हैं, सोशल मीडिया में कई यूट्यूबर आकर के कि शनिवार को हाफ हो गया, हाफ हो गया। कल विधानसभा में शिक्षा मंत्री से जब पूछा गया तो वो कहते कि हमारे संज्ञान में कुछ ऐसा है ही नहीं शनिवार को हाफ लेकर के। मुख्यमंत्री जी को आना पड़ा, मुख्यमंत्री जी कहे कि हम एक सप्ताह में क्लियर करेंगे, शनिवार को हाफ होगा। अरे भाई, इसमें इतना ड्रामा क्या हो रहा है? पूर्व में भी शनिवार को हाफ था, सदियों से हाफ चला रहा है शनिवार को, सदियों से हाफ, और उसको आपने एक पत्र निकाल करके साफ कर दिया। इसमें इतना जो डुगी और ड्रामा हो रहा है क्यों? जिस प्रकार से एक पत्र निकाल करके हाफ को साफ कर दिया, उसी प्रकार से एक पत्र निकाल के साफ को हाफ कर दीजिए, मामला तो क्लियर है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को गुमराह करने, शिक्षकों को मुख्य मुद्दा, मुख्य मांग से भटकाने की बहुत बड़ी साजिश है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के सदन में शिक्षक को बुड़बक बनाने में लगे हुए हैं। इसमें कौन सा वित्तीय बोझ बढ़ने वाला था भाई? चलिए इस पर भी विचार करें। बात आती है समंजन। यह ड्रामा ट्रांसफर से लेकर शुरू हुआ। शिक्षक ट्रांसफर की मांग करते हैं, जरूरतमंदों को ट्रांसफर मिलनी चाहिए। इसके बाद यह शुरू हो जाता है प्रक्रिया, समंजन करेंगे तो संख्या पहले मानक माना जाए, ये माना जाए, वो माना जाए, बहुत प्रक्रिया लंबा इसमें शुरू कर दिया गया। अब सबसे पहले यहां सवाल खड़ा होता है कि वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री जी मानक पूरे जिले से उठाने का काम किए बिहार के, पहले मानक मांगा गया कि 26-27 में कितने नामांकन है, उसी को मानक मान करके हम शिक्षकों को पदस्थापित करेंगे, सम्मानित करेंगे। 26 और 27 का नामांकन पूरे बिहार से चला जाता है। सभी शिक्षकों ने ईमानदारी से भेज दिया, जितने जहां बच्चे हैं सब कुछ है। शिक्षक जो गर्मी छुट्टी की वजह से, लंबी विद्यालय बंद रहने की वजह से कुछ बच्चे नामांकन नहीं कर रहे थे, क्षेत्र में जा करके नामांकन करा करके और भेज दिया लोग। अब जब समंजन का पत्र निकलता है तो कहते कि नहीं, 26-27 के छात्र नहीं उठाएंगे, हम 25-26 के छात्र उठाएंगे। वाह माननीय शिक्षा मंत्री जी, अभी जब ये विद्यालय में जो पढ़ाई हो रहा है तो हम वर्तमान छात्र को शिक्षक पढ़ाएंगे, या 25-26 वाले जो छात्र, जो संख्या थी 25-26 में, किसी विद्यालय में छात्र की संख्या थी 1 to 5 में यदि 60 संख्या थी और आज वो संख्या 75 पहुंच गया है, तो आप 60 पर कैसे मानक बना रहे हैं?
दूसरा बहुत बड़ा सवाल कि जब राइट टू एजुकेशन के तहत ठीक है 30 छात्र पर एक शिक्षक को होना चाहिए, लेकिन जब TRE1, TRE2 और TRE3 का बहाली हो रहा था तो फिर इस मानक के साथ किसने छेड़छाड़ किया? किसने छेड़छाड़ किया? और के पाठक के टाइम में वर्तमान सरकार, निवर्तमान सरकार सब मिल करके और जो आदेश पारित किया, उस आदेश में जो बहाली किया गया कि ये प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक लेकर के कम से कम 6 टीचर और मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापक लेकर के कम से कम 9 टीचर होना चाहिए। इसको मानक बना करके TRE1, TRE2 और TRE3 का बहाली कर लिया गया। और आज जो वर्तमान सरकार, जो वर्तमान शिक्षा मंत्री महोदय हैं, वह कहते हैं कि नहीं, यह मानक अब नहीं चलेगा, अब चलेगा 30 बच्चों पर एक ही शिक्षक। मतलब मिडिल स्कूल में 2 शिक्षक, सॉरी प्राइमरी स्कूल में 2 शिक्षक और मिडिल स्कूल में ऊपर में 3 सब्जेक्ट वार शिक्षक। फिर आप किस गुणवत्ता शिक्षा की बात करते हैं महोदय? यह संभव है, पॉसिबल है किसी कोने से कि एक साथ क्लास 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को एक क्लास में बैठा करके एक सबको अलग अलग सिलेबस, सबकी अलग अलग सूच, सबकी अलग अलग पढ़ाई और सबको एक साथ पढ़ा ले? तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता शिक्षा के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, सब्जेक्ट वार बहाल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नहीं, मिडिल जो स्कूल है उसमें साइंस है, मैथ है और ये सामाजिक विज्ञान, इसके बाद शिक्षक गायब। बाकी शिक्षक कहां गए? कौन पढ़ाएगा सब्जेक्ट वार? संस्कृत कौन पढ़ाएगा? संगीत का देखभाल कौन करेगा? फिजिकल टीचर कौन रहेगा? कौन देखेगा? तो नहीं, संख्या पर चलेगा। और आज कहा जा रहा है कि इतने शिक्षक 72-73 हजार शिक्षकों की संख्या ये समंजन में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी के द्वारा ज्यादा दिखाया जा रहा है बिहार में। कितना संख्या ज्यादा हो गया? कैसे ज्यादा हो गया महोदय? किसने बहाल किया और कैसे बहाल किया? यह तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना। तो जब बहाली करना था तो मानक था कि प्राइमरी में प्रधानाध्यापक लेकर 6, और आज जब समंजन करना है तो करे कि नहीं 2 रहेगा, तो शिक्षक की संख्या ज्यादा नहीं होगा। आज जितने भी नियोजित शिक्षक हैं बिहार में, नियमावली में स्पष्ट है, 2012 में जब फर्स्ट बार जब पात्रता परीक्षा की आयोजन की गई, उस समय जो नियमावली बनी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि 6 to 8 की जो टीचर की बहाली होगी वह आधे टीचर रिक्त पद पर बहाल होंगे और आधे टीचर की जो है वह जो नियोजित टीचर है उनको प्रमोशन दे करके और 6 to 8 की रिक्ति को भरी जाएगी। लेकिन आपकी सरकार और आपके अधिकारी आपके आदेश पर सारे रिक्त पद पर बहाल कर दिया गया। आज नियोजित शिक्षक चाहे वह विशिष्ट बन गया हो चाहे नियोजित में हो, अपने उस प्रमोशन की लड़ाई को लड़ रहा है, प्रमोशन के लिए भीख मांग रहा है और आपके कान में तेल डाल करके चुप्पी साधे हुए हैं और शिक्षकों पे जो है गंदी राजनीति हो रही है। यह शिक्षक समाज कहीं से बर्दाश्त नहीं करेगा। आज 1 to 5 में टीचर फालतू हो गए या ढिंढोरा पीटा जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं महोदय कैसे फालतू हो गए, इस विषय पर तो आइए। अगर आप प्रमोशन नहीं दीजिएगा 1 to 5 वाले को, वो 6 to 8 में नहीं गए तो ऑटोमेटिक संख्या बढ़ जाएगी, संख्या बढ़ेगी। और अब कहते हैं कि शिक्षक ज्यादा हो गए, और जब शिक्षक ज्यादा हो गए तो फिर जो पढ़े लिखे नौजवान हमारे TRE4 वाले शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, फिर आप उसको कैसे आश्वासन दे रहे हैं कि फिर हम बहाल कर लेंगे आपको? तो जब पहले से आपको ऑलरेडी 73,000 शिक्षक ज्यादा हैं तो फिर आप 20-25 हजार शिक्षक बहाल करके कहां रखेंगे? कहां से उनको वेतन देंगे? कहां किस विद्यालय में भेजेंगे आप उनको? यह बात तमाम शिक्षकों को सोचने की आवश्यकता है, तमाम बुद्धिजीवी समाज को जानने की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ इस समंजन के बहाने बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब, दलित और महादलित जिसके भी बच्चे हैं, सभी प्रकार के बच्चे को शिक्षा से वंचित करने की बहुत बड़ी गहरी साजिश है। क्योंकि बहुत बड़ा सोचने का बात यह है कि जिस विद्यालय में सब्जेक्ट वार शिक्षक नहीं होंगे, जिस विद्यालय में
क्लास ज्वाइंट चलेगा, पहला से चौथा तक एक साथ बैठा कर चलाया जाएगा, पहला से तीसरा तक एक साथ बैठा कर चलाया जाएगा, वहां कभी सिलेबस पूरा करने की उम्मीद नहीं किया जा सकता और बच्चों को उनके बुद्धि के अनुसार पढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती, क्योंकि ज्वाइंट क्लास चलाना पड़ जाएगा। यह सरकार कर रही है। अब आते हैं समंजन। समंजन की आज तक की प्रक्रिया, आज तक की नियमावली यही रही है कि समंजित जब जब किया जाता है तो समंजन में होता है कि जो सबसे बाद में आता है, अगर समंजन की स्थिति में उसकी संख्या विद्यालय से बढ़ती है तो जो सबसे बाद में आता है, जो सबसे कनीय होता है, उसको वहां से अन्यत्र शिफ्ट किया जाता है। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बहाई जा रही है, उल्टी गंगा बहाई जा रही है। नहीं, अब समंजन नियमावली जो बना है उसमें कहा जा रहा है कि नहीं, जो सबसे पहले थे, जो लंबे अवधि से थे, उनको हटाया जाएगा। क्यों? कहा गया पहले, मतलब जब जब अधिकारी बदलेंगे, जब जब मंत्री बदलेंगे, तब तक नियमावली बदलता रहेगा और शिक्षक शोषण का शिकार होता रहेगा। अगर तमाम शिक्षक तैयार रहे कोर्ट करने के लिए, इतना कोर्ट इस पर किया जाएगा और हम लोग कोर्ट कर करके लड़ेंगे कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लंबे अवधि से शिक्षक ऐसे ही नहीं है, अपने रिक्त पद पर बहाल होकर के, और रिक्ति का सरकार के आदेश के बाद उस विद्यालय में शिक्षक हैं, और शिक्षकों का जो ऐच्छिक स्थानांतरण है, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चला रहा है। ऐच्छिक स्थानांतरण, शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण, शिक्षकों स्थानीय स्तर पर शिक्षकों को इसलिए रखा गया है कि यह शिक्षक जो हैं भौगोलिक स्थिति को, अगल बगल के भौगोलिक स्थिति की जानकार हैं और भाषाएं की जानकारी उनको है अगल बगल की, और जब स्थानीय शिक्षक होगा तो वहां के बच्चों को, वहां के अभिभावकों से मिलेगा और मिलकर के बच्चों को मोटिवेट कर करके और विद्यालय तक ला करके समाज से मिल करके एक अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेगा। इसलिए ऐच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था की गई थी। आप ऐच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है कि लंबे अवधि से जो शिक्षक है उनको हटा दिया जाएगा। कैसे हटा दिया जाएगा? तमाम शिक्षक बिहार के इस मुद्दे पर एक होना होगा। आज आप कहते हैं कि लंबे अवधि वाले को हटा देंगे, तो जब जिस विद्यालय में रिक्ति नहीं था उस विद्यालय में आप अलग अलग जिलों से ट्रांसफर कर करके ला करके शिक्षकों को बैठा दिए। आज एक तरफ कहते हैं कि जो प्रोबेशन पीरियड में है उनका ट्रांसफर नहीं होगा, जबकि वो ट्रांसफर खोज रहा है। तो फिर आपके के पाठक और एस सिद्धार्थ किस आधार पर, किस नियमावली के तहत, किस मंत्री के आदेश पर, किस सरकार के आदेश पर बहाली हुए 6 महीना नहीं हुआ, 8 महीना नहीं हुआ, 1 साल नहीं हुआ, और बेगूसराय से खगड़िया, खगड़िया से नवादा, नवादा से औरंगाबाद, औरंगाबाद से मधेपुरा, मधेपुरा से वैशाली किसने ट्रांसफर किया? और आज आप कहते हैं कि जो लंबे अवधि से उनको हटाना पड़ेगा। तमाम शिक्षक तैयार रहे कोर्ट चलने के लिए, कोर्ट से लड़ेंगे हम लोग। जो नियमावली है कि जहां शिक्षकों की संख्या बढ़ती है उसमें सबसे कनीय शिक्षक जो होंगे उनको जाना होगा। जब रिक्ति नहीं तो विद्यालय में लाए कैसे? जो बहुत दिन से जिनको बात कहा जा रहा है, जिनको कलेजा फट रहा है कि बहुत दिन से कुछ शिक्षक हैं, तो वह अपने बाप के पत्र पर नहीं है, सरकार के नियमावली और सरकार की रिक्ति पर बहाल होकर के हैं। इसलिए अगर हटने की बात आएगी तो वो शिक्षक हटेंगे जिनको बगैर रिक्ति का बहाल किया गया और बगैर रिक्ति के दूसरे जिला से ट्रांसफर करके लाकर उक्त विद्यालय में बैठा दिया गया। अजीब हाल है। तमाम शिक्षक जागे। नियमित शिक्षक हमारे बड़े भाई, आप जब समय था तो नहीं बोले थे। समय था कि जब आपके रिटायरमेंट के साथ आपके पद को मारा जा रहा था। आज आदरणीय स्वर्गीय प्रनंदन शर्मा जी नहीं रहे, लेकिन मैंने उनसे इस सवाल को उठाया था। वो हमारे दादाजी के उम्र के थे। बोला था कि बाबा आप मूल लड़ाई को लड़िए कि आप रिटायर करते जा रहे हैं और आपके पद को सरकार मारती जा रही है। आने वाले समय में आपके परिवार भी, आपके बाल बच्चे भी नियोजित ही बहाल होंगे। लोगों ने सवाल को नहीं समझा, बात को नहीं जाना, नहीं लड़ा। आज क्या हो रहा है? आज आप जो हमारे जो नियमित हमारे भाई हैं, अभी अगर आपके साथ कोई घटना घटती है तो आपके बच्चे भी नियोजित बहाल हो रहे हैं। आप प्राइमरी विद्यालय में थे और वहां आज प्रधान शिक्षक बहाल करके भेज दिया गया। आपकी सारी सीनियरिटी को समाप्त कर दी गई। आप चुप रहे तो चुप रहते रहिए और जुर्म ढाते रहिए।
इसलिए तमाम बिहार के शिक्षक निश्चिंत रहें। जो यह प्रक्रिया अपनाई गई है समायोजन का, वह कहीं से भी उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। इसको कोर्ट में भरपूर चैलेंज करेंगे हम लोग। वाह वाह, जब शिक्षक को कुछ देने का बात आए तो प्रोबेशन पीरियड है, जब शिक्षक से कुछ सुनने का बात आए तो प्रोबेशन पीरियड है। यह कैसा नियम है? इसलिए तमाम शिक्षक, चाहे वह अध्यापक हो, विशिष्ट हो, नियोजित शिक्षक हो, पूर्व के नियमित शिक्षक हो, अपने मुद्दे पर एक होइए, एक होइए, एक होइए। आज जो नियोजित शिक्षक वर्ष 2003 और 5 से लड़ करके यहां तक सब कुछ पहुंचा, वह एक आंदोलन का देन है, आंदोलन का उपज है, और उस आंदोलन से ही सब कुछ शिक्षकों को मिला, और नियोजित शिक्षक का आंदोलन सब कुछ दिलवाया, शिक्षकों को न्याय मिला। अभी कुछ लोग बात कर रहे थे कि ये पात्रता परीक्षा क्या करना होगा। तो पात्रता परीक्षा तो अब 2018 में हम लोग 17-18 में जब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे समान काम का समान वेतन, उस समय ही बिहार सरकार जो हल्फनामा दायर की थी उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि जो दक्षता जो है पात्रता के समान है, कोई जो दक्षता दे दिए है उनको पात्रता की जरूरत नहीं है। अगर इस पर भी सरकार जोर जबरदस्ती करती है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, भरपूर विरोध करेंगे और न्यायालय जाएंगे। न्यायालय में सारी लड़ाई न्यायालय से लड़ी जाएगी। अब तमाम शिक्षक एकता का परिचय दे, और यह जो समंजन की व्यवस्था है यह कहीं से भी उचित नहीं है, और निश्चित रूप से यह समंजन की आड़ में शिक्षकों को ट्रांसफर रोकने, टीआरई 4 की बहाली रोकने और ऐच्छिक स्थानांतरण को छीनने की घोर साजिश है, व्यवस्था है। इसलिए तमाम शिक्षक एकता का परिचय दें। हम लोग बहुत जल्द एक जगह, एक स्थान पर बैठेंगे, तमाम शिक्षक बैठेंगे। जब लोग राजनीतिक में जब अपने वोट को लेकर के, अपनी पार्टी को लेकर के एक साथ बैठ करके विचार कर सकते हैं, हम शिक्षकों के विरुद्ध एक बार ताली लगा करके पास कर सकते हैं, तो हम शिक्षकों की कौन सी खानदानी या कौन सी खेती बाड़ी की लड़ाई है, हम एक साथ बैठ करके और अपने भविष्य, अपने बाल बच्चों के भविष्य का निर्णय क्यों नहीं ले सकते हैं। इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक समंजन का गलत नीति के विरोध, पात्रता परीक्षा के गलत नीति का विरोध, तमाम नीतियों के खिलाफ एक होने के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार। अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और एक एक साथी तक भेजने का काम करेंगे। जय शिक्षक, जय बिहार।